मूवी शुरू होती है महालक्ष्मीपुरम यानी लक्ष्मीपुरम गांव के अंदर। दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनके नाम रवि और शैलू है। वो दोनों खेलते हुए घर जा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और सुख दुख के साथी भी हैं। जहां रवि की मां अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपने पिता के साथ रहता है। उसके पिता एक रूड टाइप के इंसान है। मां की ममता के बिना बच्चा प्यार से वंचित रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैलू की भी मां अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी नई पत्नी के साथ दूसरे गांव में रहता है। शैलू यहां अपनी नानी के साथ रहती है। खैर, अब रवि और शैलू गांव के मेले में जाते हैं जहां वे फोटो निकलवाते हैं। रवि कहता है कि शैलू ने काजल नहीं लगाया इसलिए वो अच्छी नहीं लग रही। इस पर शैलू कहती है कि उसका काजल खत्म हो गया था। रवि बताता है कि उसे पहले से पता था, इसलिए वो रात में महालक्ष्मी मंदिर गया था और वहां दीवार की कालिक से काजल बनाकर लाया है। ये सुनकर शैलू बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है कि उसे डर नहीं लगा। रवि कहता है, डर तो लगा था लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब दोनों घर लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें एक कुएं में एक कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ मिलता है। दोनों उसे बचाकर बाहर निकालते हैं और शैलू उसे घर ले आती है। अब शैलू के घर पर उसके पिता अपनी नई पत्नी और बच्चे के साथ आए हुए होते हैं। असल में वे शैलू की नानी से उसकी मां की जमीन बेचने की बात करने आए होते हैं, लेकिन नानी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये जमीन शैलू के भविष्य के लिए है। पिता गुस्से में चले जाते हैं। शैलू का मन उनके साथ जाने का होता है, लेकिन वो टूट जाती है। नानी इसे संभालती है। शैलू अपने पिता से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पिता उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते। खैर, अब शैलू मंदिर जाती है जहां उसे रवि मिलता है। रवि उसे दिलासा देता है। दोनों मिलकर दिया जलाते हैं। तभी रवि का पिता वहां आ जाता है और उसे डांटता है। रवि गुस्से में घर चला जाता है। अब अगले सीन में सुबह दिखती है। नानी शैलू के कमरे में जाती है और वो परेशान होती है। उसे पहली बार पीरियड्स आए होते हैं। वो घबरा जाती है। नानी उसके पिता को कॉल करती है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। नानी ही उसे समझाती है। कहती है, ये हर लड़की की जिंदगी का हिस्सा है। खैर, एक रात अचानक गांव में हड़कंप मच जाता है। रवि और उसके पिता के घर में आग लग जाती है। दोनों जलकर मर जाते हैं। शैलू बहुत दुखी हो जाती है। उसके पास अब सिर्फ उसकी नानी ही बचती है। खैर, मूवी अब 10 साल बाद की कहानी पर आ जाती है। अक्टूबर महीने की एक मंगलवार रात लगभग 1 बजे का समय दिखाया जाता है। हम एक कुत्ते को इधर उधर भागते हुए देखते हैं। माहौल थोड़ा डरावना लगता है, जैसे गांव में कुछ अजीब हो रहा हो। तभी हमें एक औरत दिखाई देती है जो ट्रेडिशनल कपड़े पहने होती है और पैरों में घुंघरू होते हैं। वह किसी पूजा की तैयारी कर रही होती है। उसके हाथों और सिर पर आग जल रही होती है और वो इधर उधर घूम रही होती है। अगली सुबह गांव के लोग एक दीवार के सामने खड़े दिखाई देते हैं। दीवार पर कुछ लिखा होता है। तभी वहां काशी और पुल्ली आते हैं। पुल्ली देख नहीं सकता, इसलिए काशी उसे सब पढ़कर सुनाता है। दीवार पर लिखा होता है, पिछली गली की श्यामला के पति मच्छी राजू और छोटे प्रताप राजू के बगल वाले घर के डेनियल की पत्नी मैरी के बीच नाजायज संबंध है। गांव वाले इसे समझे। यह पढ़कर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी डेनियल भी वहां आता है, जो रात भर खेत में काम कर रहा था। काशी उसे पूरी बात बताता है। डेनियल गुस्से में घर की तरफ भागता है। अब सीन पुराने कुएं के पास जाता है। वहीं एक आदमी को 2 लाशें दिखाई देती है। ये लाशें होती हैं मैरी और प्रताप राजू की। दोनों ने जहर पीकर जान दे दी होती है। धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी गांव की नई एसआई माया वहां पहुंचती है। वह जांच शुरू करती है। फोटोग्राफी के लिए गांव का फोटोग्राफर शिवा आता है। माया बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती है, लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि पहले जमींदार प्रकाश की अनुमति लेनी होगी। अब सीन जमींदार प्रकाश के घर पर जाता है। प्रकाश अपने पिता की फोटो के सामने खड़ा होता है। पहले वह उन्हें प्रणाम करता है, लेकिन फिर अचानक गुस्से में उन्हें चप्पल मारने लगता है, क्योंकि उसके पिता ने अपनी संपत्ति दान कर दी थी और उसे कुछ खास नहीं मिला। प्रकाश एक घमंडी, नास्तिक और गुस्सैल इंसान होता है।
तभी उसकी पत्नी राजेश्वरी आरती की थाली लेकर आती है, लेकिन वह भगवान को नहीं मानता। अब प्रकाश क्राइम सीन पर आता है। माया उससे पोस्टमार्टम की बात करती है, लेकिन प्रकाश मना कर देता है। वह कहता है यह सीधा मामला है, दोनों का अफेयर था। बात फैल गई और शर्म से उन्होंने जान दे दी। वह केस को बंद करने को कहता है। इसके बाद मैरी को दफना दिया जाता है और प्रताप राजू का अंतिम संस्कार किया जाता है। तभी कोई व्यक्ति महालक्ष्मी का मुखौटा पहनकर चिता के पास खड़ा दिखाई देता है। अब अगला सीन काशी का होता है, जो एक दुकान वाली नागमणि से फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी पुल्ली भी वहां आ जाता है। दोनों गांव के डॉक्टर विश्वनाथम को देखते हैं। वे बताते हैं कि डॉक्टर पहले बहुत रंगीन मिजाज के थे और उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। अब डॉक्टर अपने क्लिनिक पहुंचते हैं। वहां एक कपल अपनी बीमार बेटी को लेकर आता है। बच्ची को पीलिया होता है। डॉक्टर उन्हें शहर जाकर इलाज कराने को कहते हैं और पैसे भी देते हैं। अब एक नया किरदार आता है, नानी। वह शादी के कार्ड बांट रहा होता है। वह गुर्जा के घर जाता है और उसकी बहन से फ्लर्ट करता है, क्योंकि दोनों का अफेयर होता है। रास्ते में गुर्जा मिल जाता है और नानी उसे कार्ड दे देता है। अब सीन शादी का होता है। वहां गुर्जा अपने दोस्तों से कहता है कि दीवार पर लिखने वाला वाशु हो सकता है। नानी यह बात वाशु को बता देता है। वाशु गुस्से में आकर गुर्जा से लड़ने लगता है। देखते ही देखते पूरा माहौल लड़ाई में बदल जाता है। राजेश्वरी आती है तो सब शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके जाते ही फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। बुजुर्ग आकर सबको शांत करते हैं। अब गांव का पंडित दिखाया जाता है। वह मेले की बात करता है जो 2 साल से बंद था। वह जमींदार से बात करने जाता है, लेकिन जमींदार उसे भगा देता है। राजेश्वरी चुपके से उसे पैसे देती है। पंडित बताता है कि सोमवार को मेला लगेगा और मंगलवार को अखंड ज्योति जलाई जाएगी, क्योंकि मंगलवार महालक्ष्मी का दिन है। ये सुनकर प्रकाश गुस्सा हो जाता है, लेकिन राजेश्वरी कहती है कि ये परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसी बीच माया रास्ते में जाती है। उसे खेत में वही मुखौटा पहना व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाता है। कांस्टेबल इसे उसका वहम बताता है। अब गांव में मेला लगता है। सब लोग नाच गाना कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखौटा पहना व्यक्ति अकेले नाच रहा होता है और पूजा कर रहा होता है। मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है। रात में वही औरत फिर आग लेकर दौड़ती दिखाई देती है। दीवार पर एक और मैसेज लिखा मिलता है, कृष्णा और नागमणि के बीच अवैध संबंध है। अब थोड़ी ही देर में दोनों की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। ये देखकर गांव में डर फैल जाता है। माया जांच करती है। इस बार वो कहती है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि वहां कोई स्टूल या सहारा नहीं था, यानी किसी ने उन्हें मारकर लटकाया है। अब माया को पूरा यकीन हो जाता है, गांव में कोई कातिल है जो सबके राज जानता है। अब माया अपने कांस्टेबल से बात करती है। उसे पूरा यकीन होता है कि गांव में कोई कातिल छुपा हुआ है। वो बहुत ही चालाक है, क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। साथ ही मैरी की बॉडी भी कब्र से गायब हो चुकी होती है। अब गांव के लोग एक पंचायत बुलाते हैं। सभी लोग चर्चा करते हैं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, लोग मर कैसे रहे हैं और हर बार दीवार पर लिखी बात सच कैसे हो जाती है। पंडित कहता है कि ये सारी मौतें मंगलवार को ही हो रही हैं। वो बताता है कि पहले भी ऐसा हुआ था, जब जमींदार के दादाजी के समय लोग खून की उल्टियां करके मर रहे थे। तब बड़ी पूजा करके देवी के रौद्र रूप को शांत किया गया था। इसलिए वो कहता है कि फिर से वही पूजा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं होते। वहीं कुछ लोग नोटिस करते हैं कि सच में सभी घटनाएं मंगलवार को ही हो रही हैं। इसी बीच कांस्टेबल आता है और बताता है कि एसआई माया पूरे गांव पर शक कर रही है। अब गांव में ऐलान कर दिया जाता है कि मंगलवार को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। रात में कुछ लोग टोली बनाकर दीवार पर लिखने वाले को पकड़ने निकलते हैं। उन्हें एक आदमी दीवार पर लिखते हुए दिखाई देता है। वे उसका पीछा करते हैं और काफी दौड़ भाग के बाद उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो नानी निकलता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर विश्वनाथम शहर से लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहां उन्हें एक भूत जैसी आकृति दिखाई देती है। वो डर जाते हैं,
और उनके मुंह से नाम निकलता है, शैलू। यहीं से कहानी 18 महीने पहले चली जाती है। अब हम शैलू की जिंदगी देखते हैं। वो अपनी नानी और उसी कुत्ते के साथ रहती है जिसे उसने बचपन में बचाया था। अब वो बड़ी हो चुकी है और कॉलेज जाती है। वहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर मदन से होती है। वो उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन शैलू को पता चलता है कि मदन पहले से शादीशुदा है। उसने शैलू को धोखा दिया होता है। ये जानकर शैलू टूट जाती है। वो उससे बात करने जाती है, लेकिन वो उसे अपमानित कर देता है। अब शैलू घर आती है, जहां उसे दूसरा बड़ा झटका लगता है। उसकी नानी की मौत हो चुकी होती है। अब वो पूरी तरह अकेली हो जाती है। जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया। जो उसे प्यार करते थे वे भी चले गए। उसके पिता को भी उससे कोई मतलब नहीं। वो जमीन के लिए आता है, लेकिन शैलू उसे भगा देती है। अब शैलू डिप्रेशन में रहने लगती है। उसे अजीब दौरे पड़ने लगते हैं। उसका शरीर कांपता है और उसे हर जगह तितलियां दिखाई देती है। एक दिन वो मदन को याद करते हुए एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब यह सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी उसे दौरा पड़ता है वो किसी के साथ इंटीमेट हो जाती है और होश आने पर उसे कुछ याद नहीं रहता। ये बात उसे अंदर से तोड़ने लगती है। अब वो एक फैक्ट्री में काम करने लगती है, लेकिन गांव वाले उसके बारे में गलत बातें करने लगते हैं। एक दिन फैक्ट्री मालिक अपने दोस्तों को उसके पास भेजता है, लेकिन वो मना कर देती है। इस पर उसे चोरी का झूठा आरोप लगाकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब शैलू पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। एक दिन वो खुद को बहुत मारती है ताकि अपने आप को कंट्रोल कर सके। उसके हाथों पर चोट के निशान दिखते हैं। अब गांव वाले उसे गलत लड़की कहने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे जमींदार के पास ले जाते हैं। वो उसे गांव से निकालने का आदेश देता है। गांव वाले उसे पत्थर मारते हुए बाहर छोड़ आते हैं। अगले दिन खबर आती है कि शैलू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। नानी बार बार यही कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। वो तो बस अपनी प्रेम कहानी दीवार पर लिखना चाहता था ताकि उसकी शादी हो सके। अब नागमणि और कृष्णा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। माया रिपोर्ट देखकर समझ जाती है कि कुछ बड़ा सुराग मिला है। कांस्टेबल बताता है कि पूरे गांव में डर का माहौल है। लोग अब डायन की बातें करने लगे हैं। अब गांव वाले समझ जाते हैं कि नानी असली कातिल नहीं है। वे अलग अलग टीमें बनाकर असली लिखने वाले को पकड़ने निकलते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि जो औरत हर मंगलवार को आग लेकर दौड़ती है वो कोई भूत नहीं बल्कि पंडित की पत्नी है। वो गांव की भलाई के लिए ये रिवाज निभाती है। अब एक आदमी को देवी का रौद्र रूप दिखाई देता है, लेकिन लोग उसे वहम मान लेते हैं। उधर वही कुत्ता भी लगातार किसी के पीछे भाग रहा होता है। अब गांव के लोगों को बाहर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यह एक चाल होती है ताकि उन्हें गांव से बाहर बुलाया जा सके। इसी दौरान माया गांव के अंदर डॉक्टर विश्वनाथम को दीवार पर लिखते हुए पकड़ लेती है। वो समझ जाती है कि वही इस सब के पीछे है, क्योंकि पोस्टमार्टम में नशीली दवाइयां मिली थी जो सिर्फ डॉक्टर के पास हो सकती है। माया उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब माया को होश आता है तो वो उससे सच पूछती है। डॉक्टर कहता है कि उसने ये सब शैलू के लिए किया है। अब वह असली सच्चाई बताता है। वह कहता है कि शैलू कोई गलत लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक बीमारी से जूझ रही थी। उसे हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर था। इस बीमारी में इंसान को बार बार शारीरिक इच्छा होती है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, और बाद में उसे बहुत गिल्ट और ट्रॉमा होता है। यह बीमारी अकेलेपन, बचपन के ट्रॉमा और दुख से भी हो सकती है। डॉक्टर ने उसका इलाज करने की कोशिश की थी। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगा था। अब दूसरी तरफ वाशु एक खेत में जाता है। वहां उसका सामना उस मुखौटा पहने व्यक्ति से होता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिर में वह व्यक्ति वाशु को मार देता है और तब खुलासा होता है वह कोई और नहीं बल्कि रवि है। रवि जिंदा था।
बचपन में रवि के पिता ने शैलू के साथ गलत करने की कोशिश की थी। रवि ने अपने पिता को मार दिया और घर में आग लगा दी। उसी आग में उसका चेहरा भी जल गया। इसके बाद वह मुखौटा पहनकर जीने लगा। वह छिपकर शैलू की रक्षा करता रहा। डॉक्टर ने उसे शैलू से मिलवाया था। रवि अब भी शैलू से प्यार करता था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसी दिन गांव वालों ने शैलू को मार दिया। अब सच्चाई सामने आती है। शैलू ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे 6 लोगों ने मिलकर मारा था। थे प्रताप, राजू, मैरी, नागमणि, कृष्णा, वाशु और आखिरी राजेश्वरी। राजेश्वरी का अफेयर वाशु के साथ था। शैलू ने उन्हें देख लिया था, इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सबने मिलकर उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई, फिर उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। अब प्रकाश को यह सच्चाई पता चल जाती है। वो अपनी पत्नी राजेश्वरी को मार देता है, लेकिन गांव वालों से झूठ बोलता है कि उसने देवी के लिए बलिदान दिया है, क्योंकि वो लोगों की आस्था नहीं तोड़ना चाहता। उधर रवि शैलू की याद में उसी कुएं में कूदकर जान दे देता है। अगले दिन गांव वाले राजेश्वरी की पूजा करते हैं। माया सच्चाई जानती है, लेकिन चुप रहती है। आखिर में पता चलता है कि पुल्ली अंधा नहीं था, वो सब कुछ देख सकता था। उसी ने डॉक्टर और रवि को सच्चाई बताई थी और इस तरह उन्होंने बदला लिया। और इसी के साथ मंगलवार मूवी यहीं खत्म हो जाती है।